अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जन्नत के दो सरदारों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन के दो फूलों इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के बचपन के दिलचस्प वाक़यात आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी में हुई। आपकी पैदाइश से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की बीवी उम्मे फ़ादिल रज़ी अल्लाहु अन्हा ने एक ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से गोश्त का एक टुकड़ा जुदा होकर उनकी गोद में गिरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम ना करो, ये मुबारक ख्वाब है। जल्द ही मेरी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के यहाँ एक बेटे की पैदाइश होगी जिसकी परवरिश तुम्हारे ज़िम्मे होगी। कुछ अरसे बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु पैदा हुए। इस तरह जन्नत के दो शहज़ादों हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की खूबसूरत जोड़ी मुकम्मल हुई, क्योंकि हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु आपसे 1 साल पहले पैदा हुए थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली तो आप तशरीफ़ लाए और बरकत के लिए अपनी ज़बान मुबारक नौमौलूद के मुंह में डाली। दाएं कान में आज़ान और बाएं कान में इक़ामत कही। ये वो खुशनसीब शहज़ादा था जिसके मुंह में सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लुआब पहुंचा और कानों में सबसे बुलंद आवाज़ गूंजी। आपका नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रखा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने नाम की तरह ही हसीन और जमील थे और शक्ल सूरत में कायनात के सबसे खूबसूरत इंसान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलते थे। रिवायात में आता है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु का चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नहीं था, लेकिन उनका चलना, कद-काठ और टांगों की बनावट हुजूर से बहुत मिलती थी, जबकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का चेहरा, पेशानी, आँखें, नाक और नाव से ऊपर का हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल मिलता था। यहाँ तक कि कई सहाबी कहते थे कि जब हम हुसैन को देखते तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाते। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। कभी ऐसा होता कि छोटे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु खेलते खेलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक पर आ बैठते और वो वक्त नमाज का होता। जब आप सजदे में होते तो मोहब्बत का आलम ये था कि आप अपना सजदा लंबा कर देते ताकि वो नन्हा बच्चा खेल में कोई रुकावट ना महसूस करे और उसकी मासूम खुशी अधूरी ना रह जाए। एक सहाबी बयान करते हैं कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर या असर की नमाज के लिए तशरीफ़ लाए। आपके साथ एक छोटा सा बच्चा था। रिवायात में आता है कि वो हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु थे या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मोहब्बत से उठाया हुआ था। जब आप नमाज के लिए सफ़ के आगे बढ़े तो नरमी से उसे एक तरफ बिठा दिया और नमाज की नीयत बांधी। अब ज़रा मंज़र तसव्वुर करें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए और वो सजदा लंबा होता गया। सहाबा इकराम जो हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते थे हैरान हो गए। किसी ने जब सर उठाकर देखा तो क्या मंजर था। वो छोटा बच्चा आपकी पीठ मुबारक पर सवार हो गया था जैसे बच्चे खेलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में ही रहे, ना टोका, ना हटाया, ना नाराज़ हुए। जब नमाज मुकम्मल हुई तो सहाबा ने अदब से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने सजदा बहुत तवील किया। हमने समझा शायद कोई ख़ास बात हो गई हो, शायद वही नाजिल हो रही हो या कोई अहम मामला हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे लहजे में फ़रमाया, ऐसा कुछ नहीं था, मेरा बेटा मेरी पीठ पर चढ़ गया था। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने से पहले रोक दूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। उम्मे ऐमन आईं और अर्ज़ किया कि हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम गायब हो गए हैं। रावी कहते हैं कि दोपहर का वक्त था और धूप तेज़ थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मेरे बेटों को तलाश करो। हर एक सहाबी ने अपना रास्ता लिया और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लिया।
आप चलते रहे, यहाँ तक कि पहाड़ के नीचे पहुँचे। वहाँ देखा कि हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम एक दूसरे से लिपटे हुए थे और एक अजदहा, बड़ा सा सांप अपनी दुम पर खड़ा था, जिसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सांप की तरफ तेजी से बढ़े तो वो सांप आपकी तरफ मुतवज्जे होकर सिकुड़ गया और फिर खिसक कर पत्थरों के अंदर छुप गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए, दोनों को अलग किया, उनके चेहरों को पोंछा और मोहब्बत से फरमाया, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, तुम अल्लाह के नज़दीक कितने अजीज़ हो। मोहतरम नाजरीन, एक दिन मदीने की गलियों में एक बहुत प्यारा और दिल को छू लेने वाला मंजर था। दो नन्हे शहजादे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा आपस में कुश्ती खेल रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देख रहे थे और उनके साथ खड़े थे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। हसन कहते मैं जीतूंगा, हुसैन कहते नहीं मैं जीतूंगा। दोनों के दरमियान मोहब्बत और खेल से भरी कुश्ती हो रही थी। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन की तरफ इशारा करके फरमाया, हसन हसन या हसन, यानी हुजूर हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को खुश कर रहे थे और शाबाशी दे रहे थे। बहुत सारी बातों में से ये बात भी शेयर करते चले कि जन्नत के शहजादों की ग़िज़ा क्या थी। अल्लाह ने उनकी परवरिश के लिए आसमान से जन्नती ग़िज़ाएँ उतारी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, आप सिर्फ हसन को शाबाशी क्यों दे रहे हैं, हुसैन को नहीं, हालांकि हसन तो बड़े हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाते हैं, क्योंकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे साथ खड़े होकर हुसैन को बढ़ावा दे रहे थे और हसन अकेले थे, इसलिए मैं हसन को शाबाशी दे रहा था। यानी एक तरफ नबी का दिल हसन की तरफ झुका हुआ था और दूसरी तरफ अल्लाह का फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुसैन की मोहब्बत में उनके साथ खड़ा था। सोचिए, दो शहजादों के खेल को देखने के लिए आसमान से फरिश्ता उतरा था। सुभान अल्लाह। रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज़ और अलमदार ज़ौजाओं में से थीं, बयान करती हैं कि एक दिन सुबह के वक्त जब मदीना की फ़िज़ा में ठंडक और सुकून था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे से बाहर तशरीफ़ लाए। आपके जिस्म मुबारक पर एक चादर थी और वो कोई आम चादर नहीं थी, बल्कि उस पर काले ऊन से किजाब यानी ऊँटों के कजावे जैसे नक्श बने हुए थे। अब सोचिए कैसा नूरानी मंजर रहा होगा। इसी वक्त हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए, वो प्यारे नवासे जिनके चेहरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आँखों की ठंडक ढूंढते थे। आपने हसन को अपनी चादर में लपेट लिया। अभी ये मंजर पूरा भी न हुआ था कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी आ गए, वो शहज़ादा जिसे जन्नत के जवानों का सरदार कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को भी चादर में शामिल कर लिया। फिर तशरीफ़ लाई हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, नबी की प्यारी बेटी, जिगर का टुकड़ा। आपने उन्हें भी अपनी चादर रहमत में समा लिया। आखिर में तशरीफ़ लाए हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद तुम्हारे लिए वही है। उन्हें भी आपने अपनी चादर में शामिल कर लिया। अब तसव्वुर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु, हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा सब एक ही चादर के साए में मौजूद हैं। क्या रूहानी मंजर होगा। नबी के चेहरे पर नूर, मोहब्बत और फ़ख्र झलक रहा होगा। और इसी पल रसूल की ज़बान से कुरान की एक अजीम आयत की तिलावत की गई, जिसका मतलब है, अल्लाह चाहता है कि ए अहले बैत, तुमसे हर तरह की नजासत को दूर कर दे और तुम्हें मुकम्मल तौर पर पाक व साफ़ बना दे। मेरे भाइयों, वो चादर सिर्फ कपड़ा नहीं थी, वो रहमत की चादर थी। वो एक ऐलान था कि ये मेरे अहले बैत हैं, जिन्हें अल्लाह ने अपनी मोहब्बत, पाकीज़गी और कुर्बत के लिए ख़ास तौर पर चुना है। प्यारे दोस्तों, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज के दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो उस वक्त छोटे बच्चे थे, आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट पर चढ़ गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उन्होंने सजदा इतना तवील कर दिया कि इमाम हुसैन आराम से खेलते रहे और नीचे ना गिरे। नमाज के बाद सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने सजदा इतना तवील क्यों किया? हम समझे कि कहीं कोई वही नाजिल हो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा नवासा मेरी पुष्ट पर चढ़ गया था। मैंने चाहा कि जब तक वो खुद ना उतरे मैं सजदे से ना उठूं, ताकि उसे तकलीफ ना हो। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों नवासे यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक महल्ले में यतीम बच्चों के साथ खेलने गए। जब ज़ोहर का वक्त हुआ तो यतीम बच्चों ने खाने की दावत दी। वो बहुत सादा खाना था, खुश्क रोटी और पानी।
इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ वो खाना शुक्र के साथ खाया, बल्कि जब वापस घर आए तो अपने वालिदैन से कहा कि हमने आज ऐसे दोस्तों के साथ खाना खाया जो बहुत गरीब हैं, हमें चाहिए कि हम भी उन्हें खाने पर बुलाएं। फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम ने खुद उन बच्चों को दावत दी और बेहतरीन खाना उनके लिए तैयार किया। ये वाक़या बच्चों में हमदर्दी, सादगी और दूसरों के साथ मुसावी सलूक की तालीम देता है। एक मर्तबा बचपन में इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक खजूर उठाकर मुंह में डालने लगे, जो कि बैतुल माल यानी सरकारी खजाने से थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन देख लिया और नरमी से फरमाया, हसन हसन उसे मुंह से निकालो, ये हमारे लिए जायज़ नहीं है, ये सदका है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन खजूर वापस निकाल दी और कभी दोबारा ऐसी चीज़ की तरफ ना बढ़े। इस वाक़े से हमें सीखने को मिलता है कि अहले बैत बचपन ही से हलाल व हराम का फ़र्क जानते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरबियत बहुत एहतियात से करते थे। एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो उस वक्त छोटे बच्चे थे, मदीना की गली में जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक मिस्कीन को देखा जो प्यासा और भूखा बैठा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में थोड़ा सा खाना था जो उनके लिए घर से आया था। उन्होंने फ़ौरन वो खाना मिस्कीन को दे दिया और कहा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि ज़रूरतमंद से पहले खुद न खाया जाए। इस वाक़े के बाद इमाम हुसैन घर लौटे, खाली हाथ थे, मगर उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। ये वाक़या उनकी रहमदिली, सखावत और वालिदैन की अजीम तरबियत की अलामत है।